बहुत से लोग हठपूर्वक अन्न जल त्याग देते हैं, अथवा बहुत से लोग आवेश में आकर अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, आत्मघात जैसा कुछ कर लेते हैं। यह एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। धैर्य पूर्वक साधन करना चाहिए और भगवान से कभी हठ नहीं करनी चाहिए। भगवत दर्शन की व्याकुलता जितनी बढ़े उसको बढ़ने का, बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। अरे भाई, मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। तो फिर आप कहते हो कि हमने 24 घंटे का राम नाम जप का अनुष्ठान किया, हमको भगवान का कोई अनुभव नहीं हुआ। कोई कहता है कि दासबोध में लिखा 13 करोड़ जप कर ले तो भगवान का साक्षात, हमने तो कर लिया, हमको नहीं हुआ। अरे भाई, 24 घंटे का भजन या 13 करोड़ का भजन या 13 लाख का भजन या 13 अरब का भजन, ये कोई भगवान की कीमत है क्या? ये भगवान का मूल्य है? देवर्षि नारद जी कहते तस्य लौल्यमेव मूल्यम। तो आप साधन कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर भगवत दर्शन के लिए जैसी व्याकुलता चाहिए वैसी व्याकुलता आप में नहीं है। वैसी व्याकुलता नहीं तो कैसे दर्शन होगा? इसलिए उस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवत साक्षात्कार के लिए धैर्य धारण करना चाहिए। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें कलिकाल में जन्म दिया है। कलिकाल में भगवत प्राप्ति जितनी सहज सरल है उतनी भगवत प्राप्ति न सतयुग में सहज थी, न त्रेता में थी, न द्वापर में थी। इसलिए भागवत जी के 11वें स्कंध में लिखा है, कृतादिषु प्रजाः राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। भगवत परायण भक्त कलिकाल में जन्म लेते रहेंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए कलिकाल सबसे श्रेष्ठ है। वैराग्य का सदा अवलंबन करना, वैराग्य में शिथिलता न आने देना। अपने वैराग्य से संतुष्ट होने पर उसमें शिथिलता आती है और हमेशा अपने वैराग्य में न्यूनता का अनुभव करना, इससे वैराग्य की वृद्धि होती है। महापुरुषों का आदर, दीनों पर दया और समान अवस्था वाले स्थिति वालों के प्रति प्रेम पूर्ण, मित्रता पूर्ण व्यवहार, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये सब अध्यात्म शास्त्र हैं, इनका श्रवण। श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्री भक्तमाल, विनय पत्रिका, ये सब अध्यात्म ग्रंथ हैं, इनका श्रवण, मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन। और इसके बाद महाराज जी एक विशेष बात लिखी है, मन की सरलता। इतना सब साधन किया और मन वैसे ही का वैसा खूसट बना रहा तो फिर समझना कि अभी साधन ठीक नहीं बन रहा है। मन की सरलता। और महाराज जी, मन की सरलता आर्जवे नार्य संगे न, आर्य संग। आर्य संग माने श्रेष्ठ पुरुषों का संग, सत्पुरुषों का संग और निरहंक्रिया तथा, निरहंक्रिया क्रिया तथा करते अहंकार त्याग और भागवत धर्म का अनुष्ठान। ये इतने साधन हैं और इतने साधनों से निश्चित ही जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। अब एक बड़ी समस्या हुई गुरुजी कि भगवान ने इतने गुण, इतनी सावधानियां बता दी। मद्धृष्ण्य निषेवितेना निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रिया योगेन शस्त्रेण नाति हिंस्रेण नित्यसः मध्यष्ण दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवंदनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च
महता बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया मैत्राय चैवात्म तुल्येषु यमेन नीमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणान नाम संकीर्तनाच में आर्जवे नारी संगेन निरहं क्रिया तथा इतने साधन बता दिए कि सुनने वाला घबरा जाए, परेशान हो जाए। एक एक की प्राप्ति कठिन है, इतना हम अपने जीवन में कैसे कर पाएंगे। तो एक साधन बता रहे हैं, उस एक साधन का ईमानदारी से आश्रय लो तो ये जितने लक्षण बताए जा रहे हैं ये सब अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। क्या है वो साधन? कौन सा है राघवदास जी? वो साधन है पुरुषस्यांजसाभ्येति श्रुत मात्र गुणम हिमाम। अंजसा, अंजसा माने बड़ी सरलता पूर्वक ये सारे गुण उस साधक के जीवन में, भक्त के जीवन में आ जाते हैं जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे गुणों का श्रवण करता है, मेरी लीलाओं का, मेरे चरित्रों का श्रवण करता है। तो ये जितने लक्षण भगवान ने गिनाए हैं वो सब के सब लक्षण श्रोता में आ जाते हैं। इसलिए कथा सुनने से मन कभी हटना नहीं चाहिए, भरना नहीं चाहिए। पर बात यही है, ईमानदारी से कहे और ईमानदारी से सुने। ईमानदारी से कहना सुनना क्या है? कृष्णार्थी बनकर कहे और कृष्णार्थी बनकर सुने। कृष्णार्थीति धनार्थीति वक्ता श्रोता द्विधा मता यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते उभयोर वैपरीत्येतु रसाभासः फलच्युति। केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के। बड़े दुख की बात है गुरुजी, जीवन भर कथा कहने वाले लोग भी कंचन कामनी, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वाह वाह, कीर्ति, इसी के अर्जन में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। उनको न ज्ञान होता, न भक्ति होती, न वैराग्य होता है। बातें ज्ञान भक्ति वैराग्य की अवश्य कर लेते हैं पर उनमें कुछ नहीं होता है।